नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमएल गुड नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह दैनिक जीवन में इस वीडियो का महत्वपूर्ण स्थान है। इन शब्दों का सभी को नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों आपने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन, बर्खास्त, लाइन हाजिर के बारे में सुना होगा। अधिकतर लोग इन शब्दों का अर्थ नहीं जानते हैं कि निलंबन, बर्खास्त एवं लाइन हाजिर में क्या अंतर होता है और किस में ज़्यादा नुकसान होता है। आज आपको इस वीडियो में इन शब्दों के अर्थ के बारे में बताएंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से समझ जाओगे कि बर्खास्त, निलंबन, लाइन हाजिर और सस्पेंड क्या है, निलंबन और बर्खास्त में क्या अंतर होता है, किस में ज़्यादा नुकसान होता है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों आपको बता दें सस्पेंड, बर्खास्त, लाइन हाजिर क्या है और नौकरी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हमने कई बार सुना है कि किसी पुलिस वाले को या किसी सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है या उसको लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसका क्या मतलब होता है और इससे उसकी पोस्ट, नौकरी और वेतन पर कितना असर पड़ता है। आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद में समझ में आ जाएगा कि सस्पेंड, बर्खास्त और लाइन हाजिर में क्या अंतर होता है और नौकरी व पोस्ट व वेतन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है और किस में ज़्यादा नुकसान होता है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। निलंबित या सस्पेंड का मतलब आपको बता दें, जब किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है तो उस स्थिति में उसे आधी सैलरी मिलती है और उसे सस्पेंड करने का अधिकार अपने से ऊपर के या बड़े अधिकारी के हाथों में होता है। सस्पेंड कुछ दिनों या महीनों के लिए भी किया जा सकता है और सस्पेंड का मतलब नौकरी से हटाना बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी कि जब किसी को निलंबित या सस्पेंड किया जाता है तो इस स्थिति में वह नौकरी उसे फिर से प्राप्त हो जाती है। यानी कि सस्पेंड का मतलब है कि नौकरी से हटाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने सस्पेंड का नाम सुना है कि इससे अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसे नौकरी से हटा दिया गया है। यानी कि जब किसी को निलंबित या सस्पेंड किया जाता है तो उस स्थिति में वह नौकरी उसे फिर से प्राप्त हो जाती है। कब होता है निलंबन या सस्पेंड? जब किसी अधिकारी या कर्मचारी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे कुछ समय के लिए उसके पद से निलंबित कर दिया जाता है ताकि वह अपने पद का इस्तेमाल करके जांच को प्रभावित ना करे। तो ऐसी स्थिति में निलंबित किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है। सस्पेंड होने पर क्या होता है? अगर कोई पुलिस वाला या कोई सरकारी कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग करता है जिससे किसी को बड़ा नुकसान पहुंचता है तो ऐसे मामले में उस सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड होने की स्थिति में जिस भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी को उसके विभाग द्वारा सस्पेंड किया जाता है वह कुछ समय के लिए किया जाता है और फिर उस कर्मचारी को उसी पद पर बहाल कर लिया जाता है। यानी कि उसे उसी पद पर वापस ले लिया जाता है, उसे वह नौकरी वापस प्राप्त हो जाती है। जब तक कर्मचारी सस्पेंड रहता है उसे तब तक कि उसकी सैलरी का आधा हिस्सा वेतन के रूप में मिलता है। तो सस्पेंड की दशा में जब तक कर्मचारी सस्पेंड रहता है, जितने समय तक सस्पेंड रहता है उतने समय की उसकी जो सैलरी है उसका आधा हिस्सा वेतन के रूप में उसे मिलता रहता है। अब हम बर्खास्त या डिसमिस का मतलब आपको बता दें। अब अगर हम बात करें बर्खास्त या डिसमिस की तो किसी को बर्खास्त यानी कि डिसमिस करने का अधिकार उस डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारी के पास होता है। इसके अलावा जब किसी भी बर्खास्त या डिसमिस किया जाता है तो उसे वेतन नहीं मिलता है। जैसे कि सस्पेंड होने पर आधा वेतन मिलता है, साथ ऐसी स्थिति में पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड भी नहीं मिलता है, सिर्फ ग्रेजुइटी ही मिलती है। तो ऐसी दशा में बर्खास्त या डिसमिस की दशा में कर्मचारी को वेतन नहीं मिलता है। कब होते हैं बर्खास्त? बर्खास्त किन दशाओं में किया जाता है किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को? हालांकि बहुत से मामलों में जिनमें जांच की आवश्यकता न हो या जिसमें प्रोवन मिसबिहेवियर हो उनमें तत्काल बर्खास्त भी किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी कर्मचारी और अधिकारी को, सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त किया जा सकता है। बर्खास्त होने पर क्या होता है? जब किसी
कर्मचारी पर कोई गंभीर आरोप लगाए जाते हैं या उसमें जांच के उपरांत आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ऐसी दशा में जब किसी कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं या उसके जांच के उपरांत आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। बर्खास्त में क्या होता है? बर्खास्त की स्थिति में उक्त कर्मचारी को न तो कोई वेतन मिलता है और न ही उसे भत्ता देय होता है। तो बर्खास्त है उसमें ज़्यादा नुकसान होता है कर्मचारी को, क्योंकि इसमें न तो कोई वेतन मिलता है और न ही उसमें किसी प्रकार का कोई भत्ता दिया जाता है। इनमें मुख्य अंतर क्या है? ये मुख्य अंतर भी आपको बता दें। बर्खास्त करने के पहले इंक्वायरी जरूरी है, पर निलंबन के पहले इंक्वायरी जरूरी नहीं है। बर्खास्त करने वाले अधिकारी का स्तर कर्मचारी के नियुक्त करने वाले अफसर अपॉइंटिंग अथॉरिटी से कमतर नहीं होता है चाहिए, यानी कि उससे नीचे का स्तर नहीं होना चाहिए, जबकि निलंबित करने वाले अधिकारी का स्तर कम हो सकता है। निलंबन के विरुद्ध उच्चतर अधिकारी से अपील नहीं हो सकती। बर्खास्तगी के विरुद्ध 3 अलग अलग स्तर के उच्चतर अधिकारियों से अपील की जा सकती है। तो निलंबन के विरुद्ध उच्चतर अधिकारी से अपील नहीं की जा सकती है, जबकि बर्खास्तगी के विरुद्ध 3 अलग अलग स्तर के उच्चतर अधिकारियों से अपील की जा सकती है। तो ये इनमें मुख्य अंतर है। अब आपको बता दें लाइन हाजिर। लाइन हाजिर भी आपने सुना होगा, किसी कर्मचारी को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। तो लाइन हाजिर का अर्थ क्या होता है, इसमें कर्मचारी को क्या नुकसान होता है, ये भी आपको बता दें। लाइन हाजिर होने पर, लाइन हाजिर यदि किसी सरकारी कर्मचारी को लाइन हाजिर किया जाता है तो उस व्यक्ति को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं वहन करना पड़ता है। उसे सैलरी भी पूरी मिलती है और भत्ता भी दिया जाता है तथा पद की वही स्थिति बनी रहती है। तो लाइन हाजिर में किसी कर्मचारी को जिसको लाइन हाजिर किया जाता है उसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, उसमें उसे सैलरी भी पूरी मिलती है और भत्ता भी दिया जाता है या पद की वही स्थिति बनी रहती है। लाइन हाजिर में नुकसान क्या है? परंतु लाइन हाजिर कर्मचारी को जिम्मेदारी पूर्ण काम नहीं सौंपा जाता है और फील्ड वर्क से हटाकर उन्हें कार्यालय में प्रत्यक्ष कार्य से जोड़ दिया जाता है। तो ये इनमें आपने देखा कि ये इनमें मुख्य अंतर है। आपको एक विशेष जानकारी भी दे दें कि इन दोनों ही मामलों में, यानी कि बर्खास्त और निलंबित की दशा में, जिस कर्मचारी को बर्खास्त या निलंबित किया जाता है या किया गया है वह कोर्ट जाकर इस फैसले को चैलेंज कर सकता है। यानी कि इन दोनों ही मामले में, कौन से दोनों मामले, जो बर्खास्त और निलंबन की दशा में जिस कर्मचारी को बर्खास्त और निलंबित किया गया है वह कोर्ट जाकर इन फैसलों को चैलेंज कर सकता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी कर्मचारी को या किसी सरकारी अधिकारी को बर्खास्त या निलंबित कर दिया जाता है तो वह कोर्ट जाकर इस फैसले को चैलेंज कर सकता है। तो दोस्तों, आई होप कि इन शब्दों के बारे में आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो गई है। अब आपको पता चल गया होगा कि बर्खास्त, निलंबन और लाइन हाजिर में क्या अंतर होता है, किस में ज़्यादा नुकसान होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही नई जानकारियों का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों, यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट जरूर करें। साथ में अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करें ताकि हम जल्द से जल्द उस टॉपिक का वीडियो लेकर आए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।